नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, 17 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, 17 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता फैलाना है। और इस दिवस के मौके पर विभिन्न देशों के द्वारा गरीबी को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रयास और योजनाएं शुरू की जाती है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की थी। और इस बार का इसका विषय है एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ सत्या नडेला को सिक्के प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को सिक्के प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला को यह पुरस्कार ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबल लीडरशिप के लिए दिया जाएगा। सत्या नडेला के साथ कंपनी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ब्रैंड स्मिथ और मुख्य वित्तीय अधिकारी एमी हुड और मुख्य पर्यावरण अधिकारी लुकास जोप्पा को 2030 तक माइक्रोसॉफ्ट को कार्बन नकारात्मक कंपनी में बदलने के उद्देश्य के लिए काम करने पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत भारतीय अमेरिकी नागरिकों को सम्मानित करने के लिए कॉरपोरेट इकोफॉर्म के आग्रह पर 2010 में की गई थी। यह हमने बात की है माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना 1980 में बिल गेट्स के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ बनाया गया है? तो अभी हाल ही में रितेश चौहान को पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ बनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, रितेश चौहान। रितेश चौहान हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार ने साल 2018 में नियुक्त किया था। और अब रितेश चौहान 22 सितंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और प्रेजेंट टाइम पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया का अगला कोच किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। दोस्तों, राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के नए कोच बनेंगे, जो कि साल 2023 तक बने रहेंगे। और अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, जो कि T20 वर्ल्ड कप तक बने रहेंगे। जबकि राहुल द्रविड़ के अलावा पारस महाम्ब्रे को बॉलिंग कोच चुना गया है। यह हमने जिक्र किया है बीसीसीआई का, तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत कौन सी बार सदस्य बना है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को छठी बार इसका सदस्य बनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, छठी बार। भारत को संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के साथ चुनाव में भारत को 193 वोटों में से 183 मत प्राप्त हुए। अब भारत का कार्यकाल जनवरी 2022 से शुरू होकर 2024 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। यह हमने जिक्र किया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का, तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं नजद शमीम खान। कौन? नजद शमीम खान। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन और किस देश के बीच संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया?
तो अभी हाल ही में चीन ने रूस देश के साथ संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, रूस। यह अभ्यास चीन और रूस की नौसेना के बीच रूस के सुदूर पूर्व में पीटरमान की खाड़ी में शुरू हुआ, जिसे संयुक्त समुद्र 2021 नाम दिया गया। इस युद्ध अभ्यास के दौरान संचार, बारूदी सुरंग रोधी, हवाई खतरों और पनडुब्बी रोधी कार्रवाई का अभ्यास किया जाएगा। और अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच अलास्का में 15 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, जिसे युद्ध अभ्यास नाम दिया गया है। और यह सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण है। इसका पिछला संस्करण फरवरी में बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। यहाँ हमने जिक्र किया है रूस देश का, तो इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबेल, और प्रेजेंट टाइम पर रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन? व्लादिमीर पुतिन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला पहला राज्य होगा। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, तमिलनाडु। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद तमिलनाडु राज्य के 2 से 18 साल के बच्चों को कोविड-19 टीका लगाने का फैसला लिया, जो कि देश का पहला राज्य होगा। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन टीके को बच्चों के लिए मंजूरी दी है। यहाँ हमने जिक्र किया है तमिलनाडु राज्य का, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई है। इसकी राजधानी है चेन्नई, और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंकज कुमार किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो अभी हाल ही में पंकज कुमार कर्नाटक बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, कर्नाटक बैंक। पंकज कुमार इससे पहले SBI के प्रबंध निदेशक कॉरपोरेट बैंकिंग के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इन्होंने लगभग 39 साल SBI में कार्य किया, जिनमें से 3 साल बोर्ड स्तर पर भी कार्य किया, और वर्तमान में ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्य हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है कर्नाटक बैंक का, तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को की गई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और प्रेजेंट टाइम पर इसके MD और CEO हैं महाबलेश्वर MS। कौन? महाबलेश्वर MS। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO की किस लैब में APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में विशाखापट्टनम की लैब में APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। इस स्थल का उद्घाटन भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती पर किया गया। इसे DRDO के नौसेना प्रणाली एवं सामग्री के महानिदेशक डॉक्टर समीर वी कामत ने किया। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, और वे साल 2002 से साल 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। यहाँ हमने जिक्र किया है DRDO का, तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पर DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। कौन? G सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 15 जनवरी 2022 को किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों, साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 15 जनवरी 2022 को नागालैंड में आयोजित की जाएगी। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, नागालैंड। यह आयोजन 15 जनवरी 2022 को नागालैंड के कोहिमा में आयोजित किया जाएगा। इसमें 8 दक्षिण एशियाई देशों के टॉप खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान शामिल होंगे। और यह साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की 56वीं प्रतियोगिता है। यहाँ हमने जिक्र किया है नागालैंड का, तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। इसकी राजधानी है कोहिमा, और प्रेजेंट टाइम पर नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में त्रिपुरा के किस शहर में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही था, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.